से देखने का प्रयास करें। ये प्रश्न हम सॉल्व करके दिखाते हैं। दोनों मैट्रिक्स का इंटू करना है। कैसे इंटू करेंगे जरा आप ध्यान दें। सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके सामने जो लिखी हुई है ये 3/2 की मैट्रिक्स और ये 2/3 की मैट्रिक्स, तो बिल्कुल इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/3 की बनेगी। ये जानकारी हमें हो चुकी है, इसकी पिछली क्लास हमने देख रखी है। बस केवल मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों एलिमेंट का इंटू मतलब 2 × 1 प्लस इन दोनों एलिमेंट का इंटू 1 × -1। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट का इंटू मतलब 2 × 0 प्लस इन दोनों एलिमेंट का इंटू 1 × 2। फिर उसके बाद इन दोनों एलिमेंट का इंटू 2 × 1 प्लस 1 × 1। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट का इंटू 3 × 1 प्लस 2 × -1। इन दोनों एलिमेंट का इंटू 3 × 0 प्लस 2 × 2। इन दोनों एलिमेंट का इंटू -1 × 1 प्लस 1 × 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? गड़बड़ कर दिए, ध्यान दीजिए। इसका इंटू यहाँ पर दोनों पर सही किए, यहाँ पर दोनों पर सही किए, लेकिन इसका 3 का × 1 से अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया, जैसे कि अभी कोई कुछ कहने लगा था शायद, तो बेटा इसकी वजह से दिक्कत होती है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का इंटू करना है, मतलब 3 का × 1 से प्लस 2 का × 1 से। आप समझ सकते हैं, बहुत दिमाग से यहाँ सॉल्व कीजिए। इन दोनों का इंटू -1 × 1 प्लस 1 × -1। इन दोनों का इंटू -1 × 0 प्लस 1 × 2। इन दोनों का इंटू -1 × 1 प्लस 1 × 1। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। क्या गया ये? 2 × 1 = 2 -1, यहाँ पर 0, उसके बाद +2, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 3 - 2, 0 + 4, 3 + 2, -1 -1, 0 + 2, -1 + 1। यहाँ पर अगली लाइन में, यहाँ इधर आंसर लिखते हैं बगल में, कितना आएगा? 1, अगला एलिमेंट 2, अगला एलिमेंट 3, फिर ये 1, 4, इसके बाद 5, इसके बाद -2, इसके बाद 2 और यहाँ पर 0। अगर आंसर सही होगा तो आंसर मैच करना चाहिए। जरा एक बार देखिए ध्यान से, सही है कि नहीं। 1 2 3 1 4 5 -2 2 0 बिल्कुल सही आंसर है, नोट किया जाए। एक सवाल और है, इसमें भी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, ये वाली मैट्रिक्स कितने बाई कितने की लिखी है? ये 2/3 की लिखी है, और ये वाली मैट्रिक्स 3/2 की है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 2/2 की एक नई मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। इन दोनों का इंटू 3 × 2 प्लस इन दोनों का इंटू -1 × 1 प्लस इन दोनों का इंटू 3 × 3। इन दोनों का इंटू 3, ध्यान दीजिएगा बेटा, कितना आएगा? 3 × -3 प्लस इन दोनों का इंटू -1 × 0 प्लस इन दोनों का इंटू 3 × 1। इन दोनों का इंटू -1 × 2 प्लस इन दोनों का इंटू 1 × 0 प्लस इन दोनों का इंटू 2 × 3। इनको आपस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं करना है। फिर इसका इंटू -1 का इंटू -3 से प्लस इन दोनों का इंटू 0 × 0 प्लस इन दोनों का इंटू 2 × 1। तो ये 2/2 की एक नई मैट्रिक्स बनी। जरा ध्यान दें, कितना जाएगा? 6 - 1 + 9,
यहाँ पर कितना आएगा -9 माइनस प्लस 0 प्लस 3। यहाँ पर कोई कह सकता है कि -0 आएगा, बात सही है, लेकिन 0 है इसलिए प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी आप सही लिखिएगा, अगर किसी को लग रहा है कि -0 तो बिल्कुल सही लग रहा है कि माइनस है ना ये, इसलिए। उसके बाद -2 प्लस फिर से यहाँ पर 0 प्लस 6, यहाँ पर माइनस माइनस इंटू होकर के प्लस हो गया है, 1 का 3 में इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2। तो इसे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, ये 9 5 जोड़िए, 9 6 15 और माइनस करिए 1, तो कितना आ गया 14। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 में से 3 माइनस कर दें 6, और यहाँ पर 4 प्लस का 4, यहाँ पर 5। तो आंसर अगर सही किए हैं तो मैच होना चाहिए। आप जरा देखिए ध्यान से, 14 - 6 4 5 सही है, नोट किया जाए। अगले सवाल की ओर। सवाल हमारे सामने है। अगर हम सवाल को देखें ध्यान से, क्या होगा, ए बी दोनों को प्लस करना है, बोला गया है कंप्यूट ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। बहुत आसान है सवाल ये। देखिए ए प्लस बी पहले निकाल के दिखाते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा बेटा। ए प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1 को प्लस करना है बी, बी मतलब 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, इन दोनों को प्लस करना है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है 3 बाई 3 का, तो आसानी से हम इन दोनों को प्लस कर पाएंगे। 1 + 3 2 प्लस -1। आप सीधे किसी व्यक्ति को अगर पता है कि 2 - 1 होगा तो सीधे भी कर सकते हैं। इसके बाद 3 - 3 + 2, उसके बाद 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3, और इसके नीचे वाली लाइन में आप आंसर दे दीजिएगा। हम यहाँ आंसर दिखाते हैं इसलिए इधर सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ गया यहाँ पर 4, 3 और 1 4, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया -1, यहाँ पर कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4। तो अगर आपने सही किया होगा, केवल a + b, आंसर चेक करिए, केवल a + b की वैल्यू कितनी आई होगी, चेक कीजिए जरा आंसर। बहुत बढ़िया, नोट किया जाए इसे। सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेटा, इधर मत देखिएगा, आप लोग करते रहिए, आंसर चेक कीजिएगा बाद में। वेरीफाई करने के लिए LHS लेकर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a प्लस क्या लिखा है b - c। बहुत गंभीरता से देखेंगे, a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 2 - 3 5 0 2, केवल हम बोलें ज्यादा सही है। उसके बाद प्लस, ध्यान दीजिए, बी मैट्रिक्स कितना आएगा 3 - 1 2 4 2 5 0
203, बहुत गंभीरता से देखें, बार बार कहते हैं बेटा, केवल हम बोलें ज़्यादा सही है। माइनस मैट्रिक्स सी क्या लिखी है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 ब्रैकेट क्लोज। कितना आ गया, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस, पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं इधर, कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस प्लस 2 3 माइनस 3, कितना आ गया ये 1। अब देखिए जल्दी सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो एक आध स्टेप बढ़ा सकते हैं आगे, कोई बात नहीं, हम सीधे सॉल्व करते हैं। कैसे, 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, इसे सॉल्व किया तो माइनस 1 आ गया, तो इसलिए 1 माइनस 1 लिख दिए। इसके बाद 2 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 लिख दिए। माइनस 3 प्लस, इसे सॉल्व किया 0 आ गया, तो हो गया, ठीक है जी, बस ठीक है, बढ़िया है, समझ गए। फिर 5 प्लस, इसे सॉल्व किया तो 4 आ गया, 5 प्लस 4, 0 प्लस माइनस 1 0 माइनस 1, 2 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0, तो इतने का, कितने का, इस LHS वाले का आंसर कितना आया है यहाँ पर लिखते हैं 0, इसके बाद 0 माइनस 3, यहाँ पर 9 माइनस 1 5, यहाँ पर 2 1 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम RHS वाला टर्म सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर इक्वल आया तो वेरीफाई हो जाएगा, नोट कीजिए इसे। सॉल्व करते हैं, फिर बाद में आप इसे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से चेक कीजिएगा सेम आ रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए कितना लिखा हुआ है, RHS लिख रहे हैं, कितना लिखा है, a प्लस बी माइनस सी, मतलब इस बार A मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 को प्लस करना है किसके साथ, B के साथ, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे मैट्रिक्स C कितनी लिखी हुई है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, तो ध्यान से देखें, अगर इससे हम कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लें 1 प्लस 3, ठीक है, और उसको भी सॉल्व कर देते हैं इसी लाइन में, आप स्टेप बढ़ा दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, कभी आप करें तो माइनस 4 भी लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस 4 माइनस 0 0 प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पर 2 प्लस 5 माइनस 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 0 माइनस प्लस 2, यहाँ पर 1 प्लस 3 माइनस 3, तो इसे अगर देखें ध्यान से तो ये क्या आया हुआ है, यहाँ पर आप देखें ये 0 जैसा लग रहा है, 4 4 0, उसके बाद इसे देखें तो ये भी 0, फिर इसे देखें तो ये 4 में से अगर ध्यान दीजिए माइनस 5 मतलब ये दोनों माइनस 3, यहाँ पर क्या बना माइनस 3, इधर 9, यहाँ पर आप ध्यान दें तो माइनस 1, यहाँ पर ध्यान दें तो प्लस माइनस कट के केवल 5 यहाँ पर अगर ध्यान दें प्लस माइनस कट जाएगा केवल 2, यहाँ पर ध्यान दें तो प्लस का 1 और यहाँ पे ध्यान दें तो प्लस का 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देकर ये देखिए कि क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, तो वेरीफाई हो गया। लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कीजिए, ये क्या कर दिए, LHS इक्वल टू RHS, बेटा बिल्कुल सही। ठीक है, ये दिमाग, हाँ बेटा दिमाग कहीं चले जाने से ऐसा होता है, जागते रहिए, बिल्कुल सही करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से अगले सवाल की ओर, आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। क्या पूछा गया जरा देखिए तो सही, क्या पूछा गया है, ए है बी है, हमसे क्या बोला गया है कि आप पहले 3a कैलकुलेट करें, उसके बाद 5 भी निकालें, दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें इसे, आपको हो सकता है प्रश्न देख करके डर लग रहा हो, हाँ तो कितना आ जाएगा, 3a इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है 2/3, 1, 5 डिवाइड बाई 3, 1/3, 2/3, 4/3, 7 डिवाइड बाई 3, 2 एंड 2 डिवाइड बाई 3। 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2, यहाँ पर कितना जाएगा 1 का 3 में इंटू 3, यहाँ पर कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल केवल 5, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल केवल 1, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल केवल 2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कैंसिल कैसे हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति इतना मतलब ना समझ जैसा व्यक्ति है, कह रहे हैं इंटू करना है, ये कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो रहा है ये। कोई बात नहीं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, अधिकार है आपको पूछने का, ऐसे ही सवाल पूछिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 3 कट गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही हम क्या करें, ध्यान दीजिए, b में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 भी निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन b के साथ मतलब 2 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 1, यहाँ पर कितना 1 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5 एंड 2 डिवाइड बाई 5। कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ गया ये, ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 5, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 6 और यहाँ पर 2। अब दोनों को क्या बोला गया, क्या करने के लिए, माइनस करने के लिए। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर माइनस करें। ध्यान दीजिए, फटाक से नोट करते हैं इसको आगे, क्या बोला गया था, 3a को माइनस करना किसके साथ, 5b के साथ, ये 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा, सीधे माइनस करते हैं, 5 कहाँ गया, इसका आंसर 2 है, वो उधर देखिए -2। आप अच्छे से लिख के करना, पहले 3a को लिखना है, फिर माइनस लगाना है, 5b को लिखना, उसके बाद करना, हम समय के हिसाब से जगह के हिसाब से कर रहे हैं सॉल्व। 2 - 2, उसके बाद 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, ये तो बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2, कितना आ गया 0 0, सारे एलिमेंट्स कितने आ गए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक बेटा, ये कैसे आया किसी का सवाल, इसके लिए बेटा बहुत बड़ा सवाल है, ये आंसर नहीं बता सकते, 2 में 2 घटाने पे 0 कैसे आया।